एपिसोड 6 में हम देखते हैं तो वो सबसे अलग जाकर बैठ जाती है और बोलती है तुम लोग बेकार में ये सब कर रहे हो, जबकि वो तुम लोगों की बातें सुन भी नहीं सकता है। उसकी बातें सुनकर रेबेका कहती है क्या तुमने कभी किसी के ग्रेव विजिट नहीं किया है? तुम ऐसे किसी का मजाक कैसे बना सकती हो? अगर तुम्हारी फैमिली के ग्रेव के सामने कोई इस तरह से बात करे तो तुम्हें क्या फील होगा? तो वो बोलती है मेरी कोई फैमिली ही नहीं है, इसलिए मैंने कभी विजिट ही नहीं किया, मैं एक अनाथ हूँ। तो ये सब बातें बहुत सीरियस होकर बोल रही थी, जो सुनकर रेबेका को उसके लिए बहुत बुरा फील होती है। लेकिन थोड़ी देर में ही तो उसका मजाक बनाते हुए बोलती है मैं तो ये सब बस ऐसे ही बोल रही थी। उसकी हरकतें देखकर तियान उस पर चिल्लाता है और बहुत भला बुरा बोलता है। तो वो कहती है मुझे किसी की सिंपैथी का ज़रूरत नहीं है और ना ही इन सब चीज़ों पे मैं बिलीव करती हूँ। तुम सब बेकार में ही यहाँ खाना बर्बाद कर रहे हो, जबकि लोगों को खाना तक नसीब नहीं होती है। फिर वो वहाँ से दूर चली आती है। इसके बाद वो लोग एक विलेज में आते हैं जहाँ पर रैन और उसकी वाइफ पहले भी आ चुके थे। वहाँ की विलेजर्स उनका स्वागत करते हैं। अब रैन वहाँ पे ही सबको पढ़ाने लग जाता है, लेकिन तो को पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, जिस वजह से उसे रैन बार बार पनिश करते रहते हैं। फिर भी वो नहीं सुधरती है, इसीलिए वो सबका फ़ोन अपने पास रखते हैं। दूसरी तरफ रैन की वाइफ सॉन्ग सिटी में चली आती है। उनको नर्स बताती हैं एक माँ बेटी डॉक्टर रैन से मिलने के लिए आए हैं। सॉन्ग अंदर आकर बोलती है रैन अपने स्टूडेंट्स के साथ एक विलेज पे गए हैं, वो एक हफ्ते के बाद वापस आएंगे। मैं उनकी वाइफ हूँ, आप मुझे बता सकती हैं क्या प्रॉब्लम है? हमें पता चलता है वो लेडी अपनी बेटी दिंग को ट्रीटमेंट के लिए लेकर आई है, क्योंकि दिंग एक्सीडेंट की वजह से अपाहिज हो गई थी। उसके दोनों लेग्स काम करना बंद कर दिए थे। अब हम तो को देखते हैं वो रैन के कमरे में फ़ोन ढूंढ रही थी, पर तभी वहाँ पे रैन आ जाते हैं, जिनको देखकर वो कमरे से बाहर चली आती है। सुबह रैन देखते हैं तो क्लास में नहीं है। वो जब पूछते हैं उसके बारे में तो पता चलता है कि तो वो अभी तक सो रही है। फिर वो सियान और लिक्वान को स्टिक देकर उसे जगाने के लिए भेजते हैं। वो दोनों तो के पास आकर उसे उठाने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो नहीं उठती है। सियान बोलता है सर ने कहा है अगर तुम नहीं उठोगी तो हम तुम्हें स्टिक से मारेंगे। अब ये सुनते ही तो वो अचानक से उठकर चिल्लाती है और बोलती है मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। अब रात को सबके सो जाने के बाद वो वहाँ से भाग आती है और बहुत खुश होकर सोच रही होती है आज के बाद मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, मैं सिर्फ खाऊंगी और आराम से सोऊंगी। पर उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, क्योंकि उसे रास्ता पता ही नहीं था, जिस वजह से वो घूम फिर कर एक ही जगह पर आ जाती थी। इससे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो डिसाइड करती है आज रात इसी जंगल में बिताऊंगी और सुबह होने के बाद यहाँ से निकल जाऊंगी। लेकिन उसे पता ही नहीं था वो जिस पेड़ के नीचे आराम कर रही है वहाँ पे मधुमक्खियाँ हैं। अब मक्खियाँ उस पे हमला कर देती हैं, जिनसे बचने के लिए वो चिल्लाती हुई भागती है। उसकी आवाज़ रैन और तियान सुन लेते हैं। वो दोनों तो को ढूंढने आए थे। फिर तियान मक्खियों पे कुछ स्प्रे कर देता है, जिससे कि वो सब भाग जाते हैं, पर उनकी बाइट से तो की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तियान उसे देखकर बहुत हंसता है। इसके बाद उसे वो लोग वापस लेकर आते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। इसी के साथ हमारा एपिसोड 6 ख़त्म होता है। एपिसोड 7 में हम देखते हैं तो ठीक हो चुकी है। अब रैन के पास दिंग और उसकी मॉम आती हैं। वो रैन को बताती हैं वेस्टर्न डॉक्टर ने कहा है कि दिंग कभी ठीक नहीं हो सकती है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। रैन उसे अच्छे से चेक करने के बाद बोलता है एक तरीका है जिससे कि दिंग ठीक हो सकती है। फिर वो एक बुक में देखकर कुछ रेमेडीज बताता है। इसके बाद वहाँ पे मैंग के डैड आते हैं, क्योंकि उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। उसकी दिमागी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। अब रैन और सॉन्ग उससे मिलने जाते हैं, पर
मैंग उनको देखकर बहुत डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है, जिसको सॉन्ग संभालती है। रेन उसके डैड को बोलते हैं तुम्हारी बेटी को हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए लेकर आना, जिससे कि थोड़ी दिनों के बाद वो ठीक हो जाएगी। रेन और सॉन्ग घर आकर उन दोनों लड़कियों के बारे में ही सोच रहे थे, तभी वहाँ पे तियान आकर बोलता है अगर हम मैंग को TCM क्लास में ज्वाइन करवा दे तो अच्छा होगा, उसके पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते हैं, हम लोग उसकी हेल्प करेंगे। रेन कहता है ये बहुत रिस्की है, पर तियान बोलता है वो मेरी पेशेंट है, मेरी वजह से वो मरते मरते बची थी, इसीलिए मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। इसके बाद तियान मैंग को अपने साथ लेकर आता है, जिसे देखकर तो वो उसके पास आती है, पर मैंग उसे देखकर डर जाती है। फिर वो सब मिलकर चाय के पत्ती तोड़ने जाते हैं, जहाँ पे मैंग को ठंड लग रही थी, जो देखकर तियान अपना शर्ट उतार कर उसे पहना देता है। तो वो भी ये सब देख रही थी। वो तियान के पास कांपती हुई आती है और बोलती है मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या तुम्हारे पास कोई और कपड़ा है? तियान बोलता है तुम खुद को अच्छे से होल्ड करके रखो, सर्दी गायब हो जाएगी। तो वो कहती है मुझे क्यों ठंड नहीं लग सकती है, क्या मैं कोई लड़की नहीं हूँ? अब उसकी बातें सुनकर सारे लड़के उल्टी करते हैं उसे चिढ़ाने के लिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 7 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।